इनका जो दिल है बड़ा ही उदार है। प्राथमिक विद्यालय पिपला। बात करता है, स्कूल उठाते समय एक आदमी ऐसा था कि करदा लेके हमको काटने के बाद तैयार हो गया था। वो गुजर गया है, दुनिया से नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खबरों में चलते फिरते आज हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई है जिनसे 2-3 बातें करते करते ही हमने तय किया कि इनसे बातचीत करेंगे ऑन कैमरा। इनका जो दिल है बड़ा ही उदार है। ऐसा लगा कि आज के दौर में ऐसे ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हम इनका परिचय लेते हैं, परिचय के बाद प्रारंभ करेंगे। और वैसे हम एक विद्यालय में मौजूद हैं। विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय पिपला, आजमनगर प्रखंड में है। तो बिल्कुल ये खबर से हटकर बातें हैं, थोड़ा सा परिचय करवाते हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? शुभ नाम हमारा पोषण सिंह। पोषण सिंह। पिताजी का नाम क्या हुआ? स्वर्ग विश्वनाथ सिंह। आप कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन है। भाई क्या करते हैं? भाई अपाहिज हो गया। कब? वो पहले से है, 10 साल के बाद वो अपाहिज हो गया है। मतलब कैसे, क्या हो गया आखिर? वो दोनों आँखों से अपाहिज है, ये सामने में है। अच्छा, तो डॉक्टर से कभी उनसे बातचीत? नहीं, डॉक्टर से किए, बहुत किए इलाज, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। उनका जो कुछ परसेंटेज होता है वो सर्टिफिकेट मिला इनको? हाँ, उसको भी मिलता है वृद्धा पेंशन 400 की। वृद्धा पेंशन वो अलग चीज़ है, लेकिन विकलांग व्यक्ति को जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिला। आज तक कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं मिला विकलांग के लिए। सर्टिफिकेट वगैरह बना है कभी? नहीं बना है सर। नहीं बना है। चलिए, आपके भाई की बात थी। भाई इनका जो है काफ़ी मजबूर है, हमने उसको देखा भी है। लेकिन हम आप उनकी मजबूरी, उनके हालात जो है कैमरे पर भी दिखा सकते हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और ये बताइए कि आज हम लोग विद्यालय में बैठे हुए हैं और जैसे ही आपसे बातचीत हुई तो हमें लगा कि नहीं, आपसे बातचीत करना चाहिए। तो आपका मन क्या कर रहा है? हम जो बातचीत करेंगे, आपका दिली इच्छा क्या है? हमारा दिल इच्छा तो ये है कि हम जो भूमि दान दे चुके हैं, तो हमारा जो मन इतना खुशहाल हो गया है कि हम गुजर जाने पर भी हमारा यह पृथ्वी धराधाम में कोई नाम न करेगा, लेकिन ऊपर वाले जो है नाम हमारा जपते रहेगा। विद्यालय में आपने जमीन दान दी, वो जमीन कितना था? जमीन 10 डिसमिल। ये जमीन पर पहले क्या उगाते थे? पहले ज़मीन में इसमें हमारा बांस का पेड़ था। बांस उस समय 100 रुपया प्रति बांस बेचते रहे। लगभग कितने वर्ष पहले की बात है? यह बांस हमारा दादा का लगाया हुआ था, कम से कम 100 से ज़्यादा वर्ष का होगा। और हम इसको आबाद करके तब स्कूल बनवाए। मैंने उस बांस को जो है कि बांस की एक संपत्ति थी यहाँ पर। संपत्ति थी। और इस इतना बड़ा गांव में, इस गांव का नाम क्या हो गया? गांव का नाम हो गया पिपला पुठिया। पिपला पुठिया गांव में पहले और विद्यालय था कि नहीं? नहीं, पहले गांव पुठिया गांव में था। अच्छा, फर्स्ट पुठिया गांव में था, बाद में अब आपके विद्यालय में, आपके गांव में विद्यालय है। हमारे गांव में विदाई हुआ। तो जमीन कोई नहीं दिया? कोई नहीं दिया। 2 साल हमारा घर पर बच्चा को लेके पढ़ाया गया। अच्छा, जमीन कोई नहीं दिया। इस गांव में तो जमींदार सब होंगे ना? बहुत जमींदार था। आपके पास कितनी जमीन थी? हमारे पास जमीन कुछ नहीं है, 1 बीघा जमीन मात्र बाद में है। और यहाँ करीब करीब देखिए 17-80 डिसमिल जमीन होगा, यहाँ से लेके वहाँ तक। अच्छा, और इतने जमीन इस पर में। जबकि ये जमीन आपका रोड साइड का है। रोड साइड में आज के समय में जमीन की कीमत बहुत बड़ी कीमत है, और आपने ये बेशकीमती जमीन विद्यालय में दान दे दिया। आखिर मन में क्या चला, वही बात हम जानना चाह रहे हैं। हमारा मन में ये रहा कि हम अगर इस दुनिया में नहीं भी रहे तो हमारा नाम अमर होके रहेगा। नाम ही हमारा रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। कैसे? ये बात कैसे? कैसे? जो हमारा स्कूल में, जो हमारा घर में जो बच्चा पढ़ाया गया ना, तो हमको कुछ सरस्वती माँ के कृपा से कंठ में विराज हो गया कि नहीं, हम स्कूल बनाएंगे। इसलिए हम स्कूल में ज़मीन दान दी। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, सब 4 क्लास तक पढ़े लिखे हैं। और आपके भाई? हमारा भाई पढ़ा लिखा नहीं है, अपाहिज है। ऐसे जन मजदूरी करते थे। लेकिन कहीं न कहीं मन में था कि एक गांव में विद्यालय हो। हाँ, हम सपना होता था। हम सोचे थे मन में कि नहीं, एक तो स्कूल है ये है, अगर
हमारा भी गांव में कोई स्कूल बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। अच्छा, विद्यालय जो है कि जमीन दान देने के बाद विद्यालय बन गया और आपके पास अभी जमीन नहीं है? नहीं सर, खेती बाड़ी के लिए मात्र 1 बीघा जमीन है जिससे गुजारा करना मुश्किल है। है और विद्यालय में जो एक नाम होता है, जी। एक बोर्ड होता है, उसमें उस बोर्ड में आपका नाम है, बोर्ड में नाम है। नाम है। अभी सर से जो बात हुई, सर बोले कि सर उसको जो है कि पेंटिंग करवा रहे हैं, जी सर। पुनः जो है कि अच्छे ढंग से नाम अंकित करवाएंगे जिसमें लिखा जाएगा पोषण सिंह, भूमि दाता विद्यालय के। जी, तो ये जो आपका ये जो विद्यालय में जो ये नाम जो लिखा हुआ है और आपने सोचा कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे जी। क्या सपना था? गांव के बच्चे पढ़ लिख कर क्या बने, क्या सपना था? हमारा सपना ये था कि हमारा गांव जो है, हमारा जो समाज है, ये समाज हमारा बहुत पिछड़ा है। साक्षरता नहीं है, बहुत पिछड़ा है। आप खुद 4 क्लास पढ़े हो, कहाँ जाके पढ़े थे? हम अपने यही पुठिया स्कूल में और सालमारी में। अच्छा, तो पैदल जाते थे ना? पैदल जा रहे थे। अब गांव में स्कूल बन गया और आपका नाम उसमें अंकित हो गया तो खुशी तो होगी? खुशी तो है सर, लेकिन हम खुशी हैं, लेकिन हमारे ऊपर सब नाराज है। समाज वाले को ये नहीं है कि हमारा समाज साक्षरता नहीं है और हमसे तरह तरह का बात करता है। स्कूल उठाते समय एक आदमी ऐसा था कि करदा लेके हमको काटने के बाद तैयार हो गया था। वो गुजर गया है, दुनिया से नहीं है। तो मतलब आपने भूमि दान दिया और यहाँ पर एक विद्यालय का निर्माण हो गया। गांव घर के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। आप 5 में यहाँ से निकलते हैं तो 7 में जाते हैं, 6 में, 8 में, 7 में, इस तरह से बच्चा बढ़ता है। तो बढ़ने की खुशी तो हो रही होगी ना दिल में? बहुत बहुत खुशी है हमको सर। तो चलिए कोई बात नहीं है, जिसके तो सर बोला तो कि मीटिंग में भी आते जाते हैं हाँ। गांव घर में जो है कि देखिए कोई सम्मान दे या न दे, विद्यालय के बच्चे जब बड़े होंगे, जब आपका नाम विद्यालय में पढ़ेंगे, भूमि दाता में आप हैं, तो कहीं न कहीं उसके दिल में आपके प्रति जो है बड़ी श्रद्धा होगी। जी सर। लेकिन सबसे दुख की बात है कि आपका जो ये थाली था, ये भोजन था समझिए, और ये भोजन आपने किसी को दान दिया, ये बहुत बड़ा दान दिया। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे ऐसे व्यक्ति को दुनिया में कष्ट न दें। और ये स्कूल में हमारा 2 व्यक्ति के खूब बड़की बहू और छोटका लड़का रसोईया के नाम पर है। लेकिन सर उस रोज़ बोला कि आपको एक रसोईया हटा दिया गया है। अब जो सर का ही दिल में क्या है और भगवान जाने। और सर आप देखिए, ये तो सरकार का कानून है और कानून में अगर कोई बात है तो आज न कल प्रकट हो ही जाएगी। कानून में तो हम नहीं जाते हैं सर, कभी भी नहीं बोले। सर को देखा पूछा जाए अभी कोई तरह का गलती हुआ है, आज तक मिस्टेक हुआ है। तो रसोईया जो है आपके परिवार से ही है, तो वो आपका कौन हो गई रसोईया? यह बड़ी बहू है और छोटका लड़का। तो चलिए कुछ ना कुछ जो है ना, कुछ ना कुछ जो है विद्यालय में, अगर आपने ज़मीन दान दिया, आपके जो परिवार के सदस्य हैं विद्यालय में अपना श्रम दान दे रहे हैं, क्योंकि रसोईया को जो बहुत ही कम पैसा मिलता है, बहुत कम मिलता है, 1550 रुपया मिलता है। और आज के समय में 1500 रुपया रोजाना खर्च है एक परिवार में, कि आपने अपना समझिए कि एक जीवन दान दे दिया विद्यालय में। जी तो खैर, आपके जहाँ भी परिवार हैं, जो भी हैं, आप इस दुनिया में रहें चाहे न रहें, हम रहें चाहे न रहें, लेकिन आपका जो है कि कर्म जो है विद्यालय में सब दिन जीता जागता रहेगा। और आपका परिवार का सदस्य जहाँ भी रहे, ऊपर वाले से कामना करते हैं सुखी रहे। जी सर। सर आपका भी परिचय पत्र? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, हम लोग न्यूज़ वाला हैं। यस सर। और ये जो आपका जो इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं, यस, बातचीत कर रहे हैं, तो ये दुनिया देखेगी इसको। यस। आपका शिक्षा विभाग के शिक्षा प्रेमी जो भी हैं इस न्यूज़ को देखेंगे और उनको जो लगेगा कि आज के समय में एक ऐसे व्यक्ति को जितेंद्र जी खोजे हैं जो कि न्यूज़ के माध्यम से इतनी बड़ी संपत्ति को दान दे दिए हैं। यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देखा आपने, एक साधारण सा व्यक्ति के दिमाग में ये चला कि हमारे गांव में एक विद्यालय हो, और इनका जो ज़मीन था, बहुमूल्य ज़मीन था। आज के समय में इस ज़मीन की कीमत करोड़ों में आंकना भी कम है, लेकिन इन्होंने ये संपत्ति विद्यालय में दान दे दी। और विद्यालय में जो है आज बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और हमारे साथ जो पोषण जी हैं, पोषण जी को हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप पुष्ट रहिए, एकदम मन खुश करके रहिए। कहीं से भी अगर आपको लगे कि हमने कहीं कोई गलती की है तो कभी नहीं, अपने आप को एकदम फिट होकर बोलिए कि हमने जो किया वो सही किया है।
क्योंकि दुनिया में कुछ लेके लोग नहीं जाएगा। जी नहीं सर। धन संपत्ति जगह जमीन सब यहीं रहेगा, सब यहीं भोगेगा उसको आपके जाने के बाद, हमारे जाने के बाद। लेकिन यह संपत्ति जो शिक्षा में दान दे दिए, ये एक अच्छा काम किया। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार बिहार के लिए। फिर किसी दमदार शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। तब तक के लिए जितेंद्र को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।